खेला बीच बीच में आता है बोला था कि अभी सबले ज्यादा पूजा करते भगवान के चला थे दाई हो वहां डा चला थे नहीं चला थे हम नहीं जाना हमारा विकट माते बल 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 रिको हाँ एक लोटा जल और सारी समस्या का ये तुम्हें जाना तो तुम्हारा याद है का लड़का का सियान का जवान का डोकरी डोकरी मन जावा थे मुड़ी कान ढोला तो हमारे गांव में एकदम श्याम दाई है 70-80 साल के बड़े दाई मानसों में तरियल नहा हाथ रहा होगा अब वो जात रहा है लोटा में पानी धर के पूछ पड़े और तरिया पार में सीटी मारे पुराना वाले कहाँ जाता तो बड़े दाई मंदिर जात हो बेटा मंदिर जात हो ओहो सियान आदमी था थर मथर काबा जाता था मन नहीं मारे ता जात हो बेटा काबर जाता का मांगता भगवान शंकर से वो ए जे कन्या पीड़ा थे तेकर बाजा हो बेटा कैसे धल इसका नहीं हुआ कोई मंदिर में गिरे हम बेटा बल 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 पानी रिकोत रहे हो लहुटी खानी नहीं देखे हो कोई पानी बिछा के जग रंग गिर गया कोई दिन लेकर यहाँ धल ले तो घर में रहकर धन जाएगा मन नहीं मारे ताजा हूँ बेटा मन नहीं मारे ताजा हूँ तो चढ़ जाता सो सिद्धिक मंदिर के सीढ़ियाला नहीं चढ़ सकूँ बेटा नहीं चढ़ सकूँ तो कैसे कर सक पानी में कोई बात और नाती चुड़ाल के हो टुल्लू पंखा लगा दे है बटन नमसा हो गोद 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 गिरा फेंका तेरी कृपा बिना न हिले कभी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से है तनु तनु बता मैं क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूति जिसमें है खजाना कुबेर का धार मुक्ति द्वार ओंकार तू शंभु ओंकार तू आए चरण तुम्हारी शंभु तार तार तू भोले तार तार तू भोले शंकर भगवान की जय। भक्त माता कर्मा कोने पहला जाने आओ इसने भक्ति रामचरित मानस में चर्चा लिखे तुलसीदास जी मां सबरी की कथा और मां सबरी सबरी कौन जेकर जीवन में सा से संसार और ब से बरी जे संसार से बरी हो जाए वही कौन है सबरी और हम कहा संसार में फंसे हुए हैं लोग लेकर खेत खाल घर धुआ मोटर कार जो त्यों दुनिया भर के प्रपंच में लेकिन मां सबरी संसार से बरी हो गई जैसे काकरो केस चला था अदालत में तो जज साहब सुनाते ऑर्डर ऑर्डर आपको बाइज्जत बरी किया जाता बन लगी दादा का हाथ में जेकर केस फ्री हो गया स्वतंत्र हो गए तब इसने स्वतंत्र हो इसका मां सबरी है पहली हूँ परिवार के बीच में रीस एक भीलनी जाति में जन्म हो रही मां सबरी के और बचपन में पहली कार है सियान मन ननपन में विवाह कर दे बाल विवाह था पहली परंपरा चले अब तो प्रथा बंद हो गई तब लड़का लड़का रहा ना तो सगा जा बैठे नहीं तब देखे नहीं ये देर बहू बनाबो का ये देर हमार गुड्डू बा का है तो हो जाए वही डर बातचीत एक आध दिन बड़े बार है तो हम मन विवाह संपन्न कर बाल विवाह हो जाए वैसे देख के आ गई माँ सबरी छोटे री से ओकर महतारी मुंह का लकोरत रहा काबर कोरा थे बरतिया आने वाला है कि सबरी जानकारी भी रीत बारात आने वाला है अब्बा अपन छेरी को करल बांध दे रहा है ओ मन नारी याद रहा है मे मां ओ छेरी बोकरा मन बंधा है मूल ला कोरत रहा है ओकर महतारी है ले बेटी पाटी पार दे धोखा बात बारात अवैया है तो मुड़ी कान ला कोर के बनेला ऐसे सबरी माता पूछ पड़ी मां ये बड़ा कन जानवर ना काबर ला हो काबर बांधे हो वाह काली तोर बिहाव हो या है बरतिया ही ते मन ला भोजन भोजन देना है पही बोकड़ा मन ला पौल पौल के देबो हैं मां सबरी के मन में बात रह गई कि मोर शादी हो दे मिकर प्राण जही ओहो ऐसा पाप नहीं होंगे हे भगवान किसनो करके कर जीव बांध जा वही रात के सब घर भर के मतलब सुल्तान दीर 12 बजे रात के सबरी माता उठी और जब का छेरी बोकरा खैरपन धन आ रहा है पहली कहाँ कपा रहा है ऐसे कमची के खैरपा झिपारी कैसे ओढ़ा दे
छेरी बोकरा मल्ला ओइला दे ए आ वो ऐसे चल जावा कहा है नहीं तो नरियात रहा 12 बजे रात के मां सबरी उठी तो सबो छेरी बोकरा ढीली भेड़ मल्ला सब भाग के जंगल की ओर से जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। और आज के बाद महु स्वतंत्र हो गए। ऐसा घर में का रहना जी, हम जीव के बलि दे जाओ। ढील मां सबरी घरों भाग के बचपन में निकल गए। अब बेटी के जात कारी अंधियारी रात एक नारी के लिए कत्का बड़े संकट के समय है। पुरुष हो तो कोई बात नहीं, चल दी कोनो कर रुक जाही कौन गांव के बाबू की, लेकिन बेटी जात अगर रात के विचरण करत है तो आदमी वाला निश्चित ही कुदृष्टि से देखते, गलत निगाह से देखते, ओकर बारे में गलत ही सोचते कि महिला जात अतेक बेटी जात अतेक रात के कौन गांव के जा कैसे आगे, मन में संदेह उत्पन्न होते। लेकिन कहाँ जाओ जेकर घर जो बदनाम है तो वो का करिश्मा सबरी रहा है तो कहाँ चल दी जंगल में गई तो साधु मन के कुटी रहा। एक कुटिया में नजर पड़ी, मां सबरी देखी कि यहाँ कोई न कोई साधु है, इन आश्रम के नजदीक में रहना चाहिए। लेकिन फिर विचार करी कि मैं नारी जात स्त्री जात और वहां जितना है सब पुरुष है और नारी के बीच में पुरुष के बीच में एक स्त्री के रहना अच्छा बात नहीं वहां भी नहीं जा सको। तो वही आश्रम रहा है मतंग ऋषि के आश्रम ऋषि आश्रम के नजदीक में कुटिया बना के मां सबरी रह रहा है नजदीक में रही। लेकिन क्या करे, साधु मन की सेवा करेगा। साधु मन 4 बजे रात के उठ जाए और ब्रह्म मुहूर्तम जे उठे न जाई हो, ओकर जीवन में देवत्व भाव, सात्विक विचार, पूजा पाठ में मन लगी, ओकर हर काम पूर्ण होई। जे 5 बजे उठत होई और जेकर घर 8 बजे उठत होई, जान ले वहां रावण राज आने वाला है जल्दी। हाँ, आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश करते। सूर्योदय पहले उठना हमार आप सबके कर्तव्य में देखो ना, तब पुरुष मन अब्बड़ बेले सुते तरह थे, माता मन जल्दी उठ जाते। जेकर से ओकर हृदय में शांति भाव रखो, वो मन ज्यादा खिसियाए नहीं। और पुरुष मन उठी तो हम तम अति के लिए नीचे रहे वो चाय नहीं बना हो 8 बजे बेर हटा आगे उठा था चाय कई घाव डबका को मन पीटर है नहीं तो नहीं उठा तो मन आज नियम बना ले 5 बजे उठना। तो आपके जीवन में सात्विक विचार रही काबर साधु महात्मा मन के बजे उठे, प्रातः काल उठी रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम वही माता। तो कहाँ उठबे दादा, प्रातः काल 8 बजे उठा थे रघुनाथा और मोबाइल में टेका हुआ थे माथा, वो फेसबुक ला देखा थे, व्हाट्सएप ला चेक करा थे और भगवान हम छूट गए। आज जमाना बदल गया। मां सबरी विचार करी क्या किया जाए, साधु मन के कुटियम जहूं तबो बेकार है, क्या करो तो क्या करे, सेवा को भावरी पर हित सभी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। मां सबरी के मन में सेवा भाव रहा, सेवा करी। साधु मन के कुटिया में लकड़ी लान के रख दे, 3 बजे रात के 2 बजे रात में उठ के जाए, ऊपर अंगनाल बहार दे चकाचक। साधु मन उठी, चेला मन कहते महाराज गुरुजी कैसे करन महाराज, यह चमत्कार हुआ थे, क्या चमत्कार होगा, उन्हें लकड़ी लान के मारा जाए थे राधे खाएगा। अब अंगना बाहर जा रहे थे, लीप बाहर जा रहे थे, हैं ये कौन करता है। हम सब चेला मन थोड़ा लेट से उठा महाराज, बोला वो पूछा, बोला वो पूछा, कोई नहीं जाना तो कौन है रे, आओ इसका पता लगाए, आज रात भर जागना है, कौन थे देखना है कहा। आज सब चेला मन पहरादारी देवा थे आश्रम के आजू बाजू में। और मां सबरी के रोज के बुता रहा है, लकड़ी लाए बोला बाहर के चल दे, देख पर आश्रम के सब साधु संत महात्मा रीति मन तक ले बड़ी माता पकड़ी। गुरु जी बला कलामी के थे, देखो महाराज ए हरे रोज बाहर के थे। गुरु महाराज जगलई सब पूछी साहब कौन हो, सारी कथल बदे थी महाराज मोर विवाह होने वाला ऋषि घर से भाग चुके हो, मोर विवाह होती सब जीवन के प्राण जती श्री बोकरा मल्ला मारबो की ओकर से मोर विवाह से नफरत हो गए, मेरे प्राण लेकर के भाग गया घर से, वापस जाने वाला नहीं हो। मैं भगवान के भजन करना चाहता हूं, आप अपन शरण में स्थान दो।
मतलब उन्हीं के आश्रम में मां शबरी के निवास हो गए और उन्हीं के सेवा करे, रोज साधु समाज मन के सेवा करे। समय के पहिया सरकते की से एक दिन गुरु जी परम लोक सिधार गए। मां शबरी रोवत है, कहते गुरु जी आप तो देवलोक जावत हो, लेकिन अब संसार में मोर कौन है, अकेला मैं किसे रहूं, का करूं, जिन भक्ति पाए बर आए रहे वो अधूरा हो गए है। तब होकर गुरु जी आशीर्वाद देते कि हे बेटी शबरी, ते फिकर झनकर एक दिन ही आश्रम में भगवान को लग हो जाता ही बस। रोज भगवान के इंतजार में कुटिया में बैठे रहा, सब भक्त मन को खोजे पर भगवान ल जाते, तोला खोजत भगवान नहीं। बोली शबरी माता की जय। भगवान राम जी के आगमन मां शबरी के आश्रम में होते। आवे पावन भजन कृष्ण बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए पावन भजन महाकाल की भक्ति की ओर ले चले। तो देखा है जमाने में हर बिगड़ियां बनती है, महाकाल की धरती में तकदीर संवरती है। हमारा काम है भोले का नाम लेने का, और भोले का काम है गिरतों को थाम लेने का। बम 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 बम। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं महाकाल का मुस्तकरम है मेरी शान निरंतर है।
हसो लागे जैन नगरिया पीते मोरी भोले शंकर भगवान की जय। देखो कब को जन्म अब गांव ढाल चल के आगे जाथन दई नर्मदा मैया रामायण होती थी। कत्को जन सुन के आगे कत्को जन जान के आगे कत्को जन संग आई कहूँ जाता काया बसंता हमोला बोलते हुआ के लकर धकर में मोबाइल भुला शरीर कथा दौड़ में आ गए लेकिन मन कहाँ भाग गए घर रहा हो सका था मोबाइल छोड़ पर नहीं चार्जिंग में फोन आ कोई कौन थे ही कभी कभी होते शरीर रथे ते करा मन नहीं रहा और मन रथे ते करा शरीर नहीं रहा। एक ठंडाम भागवत होता है 9 दिन से 9 दिन के भागवत में बड़े पंडाल और 9 ठंड नरियर बनाए रखे। एक दिन के भागवत में एक नरियर फूटते सब भक्त समाज मनाई पहली है मन पहली बैठी अब ये जगह नहीं पूरी तब वही ते मन कतरा बैठी घाम में थोड़े बैठी ये दे आगू दरी ठेते कर बैठी वैसने सियाम लाई रहा पंडाल भर गे रहा पूरा खचाखच पंडाल भर गए कुकरे घर की में भागवत मारे रहा वो सियान माता ही साथरी में आगू माता ले बैठ 70-80 साल के टाइम अब बैठ तो गे बबरी महाराज 11 बजे आई कथा शुरू करी व्यासपीठ में बैठी महाराज जैसे देखी सब जन बैठे रहे थे मन भजन गाए ताली बजाए वो सियान माता वो महाराज ने देखे वो गद 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 रोए महाराज कभी खबर हो कोई घाले झगड़ा वगैरह हो का है का आस रोई रोए गद 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 गा महाराज कथे खबर रोत हो था समझ नहीं दिन भर के प्रवचन निकल गए। एक दिन पूरा समाप्त हो गए दूसरा दिन फिर पंडाल सजीव फिर सब बैठी वो सियान माता वही जगह आकर बैठी जैसे महाराज ला देखे और कर वही जूता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9वां दिन गीता हुई माई पीला रीता हुई बड़े महाराज कथे जाओ तो सियाम लाई बारात लान चेला मन बलाए की ताई चल तो बड़े गुरुजी बला काबर बला थे बेटा नहीं जाना वो काबर बला थे महाराज जाने चल थथक थी करत ही महाराज के पांव पे लगी करी महाराज कथे बैठ गई भाई काबर बला हो महाराज कहीं बात बनो है भाई दुनिया में एक से बढ़कर एक जगह प्रवचन करें एक से बढ़कर एक भक्त समाज देखे हो लेकिन तोड़ जैसे भक्ति नहीं देखे हो मोर कथा में से कौन सा रस मिल जाए जैसे मैं कथा के शुरू करो अब ते गदगद गदगद रो वही बात ला पूछे बड़बड़ा हो दाई तो सियान माता कथे कहीं बात नो है महाराज 6 महीना हो गए मोर बोकरा गाँव आगे है
तोला देखो तुम्हारा मोर बोकरा सूरता जाते तुम्हारे दारी से मोर बोकरा दारी नहीं से तू मन मुड़ी डोला डोला कथा कथो महाराज ऐसे लागते जनो मनो मोर बोकरा मुड़ी ढालावा थे का महाराज कथे दादाई हम कुल कथा में आनंद हो करो कोई कहते हैं कि बोकरा सूरतम रोता ना कथा खोए ना बोकरा खोए सूखा खोए सुपरे खोए कहे का मतलब कबू कबू शरीर देकर रहते भैया होकर मन नहीं रहा है और मन रहते दिखरा शरीर नहीं रहा है। लेकिन अभी जब का धन सुरसुरी के पावन धरा माँ नर्मदा मैया के पावन धाम में बैठे हो आप सबके मन लगे हैं क्या हर साल के आयोजन में आप सब सहयोग कर हो अभी बच्चर घलो आप सबसे पावन उपस्थिति है ये पाए बोली श्यावर रामचंद्र की जय। माता सबरी जेकर जीवन में सफलता रही भगवान आही के कगोरा करे फूल माला बिछा रहा है खर 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 कर पत्ता मन बाजे न देखे भगवान आगे का कई रात कई साल बीत गए माँ सबरी के इंतजार भगवान के प्रति आस्था कम नहीं हुई जेकर जीवन में सफलता है जेकर जीवन में धैर्यता है ओकरे नाम सबरी। एक जन के नाम शांति बाई और घर में कांति बाई हिया झगड़ा मत आते तो का शांति है ना तो नाम के अनुसार गुण भी होना जरूरी है। भगवान राम लक्ष्मण पहुंची भैया मां सबरी के आश्रम में कंदमूल फल सोरस यति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मां सबरी कर कुछ नहीं देता ही जंगल के कांदा कोसा बोई उठलू मन सकेले रहा और हम तुमन इतना बढ़िया बढ़िया भोग बना लगा हम भगवान तब दर्शन नहीं हो है ना भगवान भाव के भूखे है भगवान की इसकी मैं रूखा सूखा भी खा के प्रसन्न हो जाता हूँ भाव का भूखा हूँ भाव ही तो सार है भाव से भज ले भैया तो भव से बेड़ा पार है। राम कहो आराम मिलेगा खाने को बादाम मिलेगा सुबह मिलेगा शाम मिलेगा राम कहोगे तो आराम मिलेगा। ये राम के नाम आराम देने वाला है बीज मंत्र है यही राम के नाम ला लेकर के कौन कौन कल्याण पाई सबरी लग भगवान मिलबे करीस गीत जामिल मंत्र गे सुआ पढ़ावत गणिका तरगे तरगे सदन कसाई। ये राम नाम के महिमा भक्त प्रहलाद बन पाई बालक ध्रुव राम के नाम लपाई और निषाद राज केमठ वो भगवान के नाम पर दो अक्षर के नाम होकर कर खुद नाम इस लेकिन काला धरी सो भगवान के नाम धरी होकर कर कठोरा के नाम इस लेकिन राम के नाम धरी ये राम के नाम में दो अक्षर के ये हमारे जीवन के नैया के पार लगैया है और ये नाव लग देख करके केवट जी के भाग हतर के लिया राम नाम का पारस छूले वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरी है लेकिन बड़ा सलोना जिसको रे हम तुम कहते के दुनिया दर्शन मेला एक दिन ऐसा आएगा संतो हम साउले अकेला। राम नाम बीज मंत्र है हमारे किसान घर के लेकर बीजहा कोठी छोड़ दे रहा था बदरा बदरा कोठार छोड़ कोठार में छोड़ दे रहा था। आज ये दिन बीज मंत्र के काम आते बावत के दिन ही किसान खेत में जब हरिया धरते तो धान ला एक दाना इसे नहीं खोचे मुठम धरते भर भर छीट लेते उल्टा पड़े चाहे सीधा वो जाम में करते काबर ई राम के नाम ला महर्षि वाल्मीकि लीस नारद जी जात रहे जंगल में टपले रोक लीस तमूरत दिखाओ हमने सुना है कि इस तमूरे के अंदर सोना चांदी है
ते कौन दादा? हम इस इलाके का डाकू है। नाम हमारा रत्नाकर है। वाल्मीकि के नाम रत्नाकर डाकू नहीं थे, पाठ्य पुस्तक में पढ़े रहे 5वीं 6वीं। रत्नाकर नाम के डाकू रहा है। बाद में वाल्मीकि हुई। नारद जी लमरा पर इस पूछी, महाराज दिखाओ तुम्हारा तंबूरा में सोना चांदी छुपाए हो। देख ले दादा, कुछ नहीं, ये दुख अवतार है, राम के नाम भला लेखो का। देखिए तो सही कहीं नहीं रहा। कहा बूता कर हम इस इलाके का डाकू हैं, जो भी इधर से गुजरता है टैक्स वसूल करते हैं। अच्छा, ये पाप है बेटा। जो टैक्स नहीं देता उनका गला काट देते हैं, प्राण हर लेते हैं, सोना चांदी मंगा लेते हैं। दूसरा दुख देना बहुत बड़े पाप है। पाप करा था, काबर करता, इसी से हमारा परिवार चलता है महाराज। अच्छा, ये परिवार वाले में तो पाप के भागीदारी है। पूछ के आज जब पूछ के आवे, हाँ मैं पूछे जाऊँ तो हमसे भाग जाएगा नहीं। भागो दादा, विश्वास नहीं है, मान दे की कोई करा नाराज जिलबान दी सो वाल्मीकि घोड़ा में बैठ के खड़बड़ खड़बड़ की जाके अपन घर के माई लोगों का पूछते कस हो, मैं चोरी करके डाका डाल के पाप करके लाम थो, धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा, फिर तुमन पहन थो, राम राम के खावा थो, ये पाप के भागीदारी तुमन होत नहीं हो। तो करमाई लोग कहते हम नहीं जाना बाबा, ते जान तो काम जाने, बाकी भगवान राम जाने का करके राम था, ते जान हम राम लेता, फिर राम लेता, हम खा लेता है। तुमन पाप के भागीदारी नहीं हो। हाँ, ओहो, ज्ञान चक्षु खुल गए। वाल्मीकि वापस की नारद जी के बंधन न खोली, सो चरण में गिर गए। कहते महाराज आज तक बहुत अनमोल से पाप हो है, ये पाप सिमरिन हो तो कोई महामंत्र बताओ, कोई रास्ता बताओ। नारद जी की कुछ नहीं बेटा, 2 अक्षर का नाम है, राम के नाम ले, राम कहो कल्याण हो जाएगा। राम कहो कहे वाल्मीकि राम के नहीं आए, जीवन भर मारे बूता करे रहा है। वो का कहे मरा का मरे रहा तिलकी ने 1 मारा 2 मारा 3 मारा। नारद जी जान लगी से सोच भाई नाम नहीं ले सकता, ले उल्टा कही लेगी मरा मरा की लगातार बोल बेटा की मरा 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 मरा। तो हम एक देखो मरा मरा राम राम नहीं, उल्टा नाम जपई जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपिस राम के नाम, वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गया। भगवत कृपा बरस गए और रामचरितमानस की रचना करी संस्कृत में। वही दिल महर्षि वाल्मीकि हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये राम के नाम के महिमा है। ये नाम के नाम के उच्चारण करत माँ सबरी के प्रांगण तक भगवान आगे है। आओ, ये राम के नाम हम जीवन के महिमा के खरवैया है। एक पावन भजन आपको पूरा समर्पित है। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँ तोरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ तोरे मेरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा धीरे गाड़ी हाँ तोरे मेरे राम गाड़ी वाले,
गाड़ी मेरी रंग रंगीले पहिए लाल गुलाबी, गाड़ी मेरी रंग रंगीले पहिए लाल गुलाबी, बैठने वाले बैठने वाले हैं छबीले, बैठने वाले हैं छबीले, हाथने वाले राम जरा धीरे गाड़ी आगे जरा धीरे गाड़ी आगे में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी की रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, धर्मी सब तो पार कर गए, धर्मी सब तो पार कर गए, पापी तक ना जरा धीरे गाड़ी आगे मेरे राम, जरा धीरे 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 गाड़ी आगे मेरे चिड़ियारों में बिछड़ गई मेरी जोड़ी, मेरा योगिनी अग्नि में तन मन झुलस रहा है, रूप स्वभाव अघाकर प्रीतम हमसे झूठ रहा है, तिलक तिलक होकर चिड़ियारों में बिछड़ गई मेरी जोड़ी, तिलक तिलक होकर चिड़ियारों बिलक बिलक कर चिड़ियारों में बिखर गई मेरी जोड़ी, बिलक बिलक कर चिड़ियारों में बिखर गई मेरी जोड़ी, कहाँ तक कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ तक कबीर सुनो भाई साधो, तीन जोड़ी तीन तोड़ी रे
श्याम रामचंद्र की जय। बोले भक्त माता करनी कर्मा की जय। आदरणीय भैया मधुसूदन पार्वती बेटिया मोनिका साहू की तरफ से पीपर खार के रहने वाले हैं। आपकी ओर से 100 रुपए का द्रव्यदान आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं मधुसूदन भैया के लिए, उनके परिवार के मंगल में जीवन की कामना करते हैं। और यही कहूंगा कि दीप जलते रहे, जगमगाते रहे, हम तुम्हें तुम्हारे याद आते रहे। ये दुआ है मेरी कि आप सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। संगवारी हो, वैसे दान के अलग अलग महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान और अर्थदान। और दान अलग अलग प्रकार के होते और दान करे से धन पवित्र हो जाते। सियानंद कहे दान करने से धन पवित्र होता है। जैसे स्नान करने से तन पवित्र होता है, वैसे ही भजन करने से मन पवित्र होता है। तो दान के अलग अलग रूप है। अन्नदान, वस्त्रदान, अर्थदान, भूदान, समय दान और एक ठन होते गुप्त दान। वो दाने से और गुप्त दान में क्या होता, नाव भला नहीं लेना रहा है, दान दे देते। ये जा वोट डाले की तो का नाव लगी ले दिए। गुप्त दान इतना प्राप्त हुआ नहीं। हमन के रह रायगढ़ चक्रधर महोत्सव होता रहा है। कार्यक्रम रही अब बड़ा कम कार्यक्रम था। वही भजन है, वही पंडवानी है, वही रामधुनी है, वही जगराता है, वही रामायण है, वही लोक संगीत है, वही राउत नाचा है। बड़ा कम कार्यक्रम। अब हमारे कार्यक्रम हो तब एक जन 100-200 निधि 2000 के गुप्त दान देती। हम आगे कौन आदमी भाई 2000 के गुप्त दान देने वाला, तब वो कहीं नहीं दी भैया, पैसा नहीं भेज भाई। हफ्ते एक बार चेक लब काट के भेज दीजिएगा बैंक वाला। हफ्ता बढ़ रहा है और देखे में 2000 लिखा रहा है। हम खुश हो गए। चेक ल धरे ना गए, 1 महीना हो गए चेक ल भुना पर भुला गए। एक जन का दे चेक ल जमा करो जी, नहीं तो फिर पैसा बाउंस हो जाएगी, वापस हो जाएगी। चल भाई गेन SBI बैंक वालों और वहां जाके इसे चेक ला दे। मैनेजर झोंकी 5 मिनट देखी, फिर जस्ते तक वापस कर दिए। रखो कहते हैं, हम सोचे पैसा दी तो चेक ला वापस कर दी। क्या हो गया सर, इसमें तो उसका दस्तखत नहीं है। फोन करे भैया वो 2000 के गुप्त दान दे रहे थे, मैं दस्तखत नहीं करे। हाँ तो कहते नाव लिख दे तो का मतलब गुप्त दान दे से। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो अलग अलग दान के महत्व है। और आप सबके जीवन सुखमय रही शुभकामना के संग माँ सबरी जो है
इंतजार करत रही भगवान के। भगवान माता सबरी के कुटिया में पहुंची। अब कुछ नहीं रहा है, कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहवान। अब आओ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान बड़ा प्रेम से खेल मां सबरी की बेटला। देखो वही घर गांव में, हर गांव में वही के ऊपर में कारत है फोकला, और बाद गुदा, और बाद रहते गुठलू, और गुठलू और भोर में तक निकलते दाई हो चिरौंजी कितना सुंदर रहते। वैसे सबरी बाहर के स्वरूप कही रहा है, लेकिन भीतर हृदय कैसे इसे बोई के गुटलू बोई लखा हुई जरूर, लेकिन मां सबरी के हृदय है वो चिरौंजी कितना स्वादिष्ट रहते। नी दिखे लेकिन वो भीतरी में रहते। और जो फोरी चीज आनी नी जानी गुटलू अब्बड़ कड़ाही की बहिरीन साहब दांते टूट जाए, लेकिन चिरौंजी घलो कर भीतरी में गुरकुर है। वैसने मां सबरी के भाव भगवान देखी इसके बेखिला प्रेम से खावत है भगवान। और सबरी माता चीख चीख के खावा है। दूसरा होती कार वहां जूठा खावा नहीं खाम के देखते काबर चीखे कि कोई कढ़ा वो धन चल दे, कोई खट्टा वाले वो धन चल दे भगवान के भाग में। अपन चीख ले तब मीठ वाला भगवान को देख बोला देख पर इस लक्ष्मण जी वाह जूठा कर खा हट हम नहीं खाएंगे। भगवान प्रेम से खावा थे लक्ष्मण जी से सीधा खावा बोई वो खाए रहती इतना शक्ति बनने लगी। वही बोई रह सजीवनी बूटी बनी करके है ना। लक्ष्मण खाए रहती तो शक्ति बनने लगे रहती, नहीं खाई तो वही बोई रहा बन गए संजीवनी बूटी। हनुमान जी जब गीस ना तो वही बोई जाके रहा वही से संजीवनी बूटी रूप में वही लाम के खवई। तब लक्ष्मण जी फिर जीवित हो। भगवान बड़ा प्रेम से बैठे है। और भगवान से मां सबरी की अधम अधम से अधम नारी और 3 माह के मतिमंद अदारी। मैं बहुत अधम नारी नीच जाति की भीलनी जाति की हूँ। हे भगवान किस ढंग से आपकी स्तुति करूं, आराधना करूं। एको अक्षर पढ़े नहीं हो, मदरसा नहीं गए हो, स्कूल नहीं गए हो, कहीं नहीं आए। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मां नहीं एक भगति करनाता। भगवान किसके हे भामनी, हे मां भक्ति के लिए कोई अन्य नाता रिश्ता नाता रिश्ता नहीं, एक ही नाता है। वो कौन सा नाता है? भक्ति के नाता भगवान और भगत के रिश्ता है। होकर में जाति पाति भेदभाव कोई प्रकार के नहीं है। जेकर अंदर भेदभाव है तो भक्ति कहां जागेगा? समभाव हो जाए तब जाकर के भक्ति जागते। कोई भक्त नाता नहीं, एक तो भक्ति के नाता है दाई। और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। और भगवान राम मां सबरी ले फिर नौधा भक्ति के बाद बताई, नौधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म माही। 9 प्रकार के भक्ति है कि भगवान की, और 9 प्रकार के भक्ति में कोई जीवन में एक तो भक्ति की जेकर जीवन में आगे भैया तो समझ लो जीवन हम धन्य हो। 9 प्रकार के भक्ति कौन कौन से? पहला भक्ति बताइए, प्रथम भगति संतन कर संगा। का नाम भैया? अच्छा हाँ, जनकलाल साहू जी वर जोरदार ताली बजाऊ। पैसल मड़े के नाम पूछे भुला गए हैं। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और यही कहेंगे कि जियो इतना कि जिंदगी सवर जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी को पाना तो किस्मत की बात है, मगर चाहो इतना कि भगवान राम देने पर मजबूर हो जाए, मजबूर हो जाए। बोलिए उनके श्रद्धावती की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति बताई संत मन के संगत, संत मिलन को जाइए तजिमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जहां संत समागम लगे है वो पहला भक्ति है, और संत समागम लगते हैं वहां भगवान के कथा ही होते जाए। तो संत समागम जहां लगे वो भगवान के प्रथम भक्ति। आदरणीय दिलीप साहू जी प्रधान पाठक,
आप मार्री के रहने वाले हैं, सुरसुली में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ रहे हैं और अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी ओर से 100 रुपए का द्रव्यदान आया है। एक बार जोरदार आदरणीय गुरु जी के लिए तालियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं और सियान बिना ध्यान नहीं। हम आप सबके जीवन में गुरु के होना जरूरी है। मां सबरीला भगवान मिले तो गुरु मतंग ऋषि के आशीर्वाद से, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकेगा। अब गुरु दिशा देने वाला है। अंधियार में अंजोर की जहां लिखते हो का नाम गुरु है, तो गुरु के होना जरूरी है। घर में सियान के होना जरूरी है। आजकल के लड़का मन सियान के बाद में ध्यान नहीं दे ना, हम देखा सियान सियान है हमन नहीं। तो सियान बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं भैया। गुरु के होना जरूरी, सियान के होना जरूरी। किसी के घर अगर बूढ़े माँ बाप हो, उन्हें भार नहीं भाग्य समझना, क्योंकि घर के आंगन में लगा बूढ़ा पेड़ भले फल ना दे पर छाया जरूर देती है, छाया जरूर देती है। किसी के पास बल होते हैं, बलवान होते हैं, जिनके पास धन होते हैं, धनवान होते हैं। अरे दुनिया में बड़ा कोई हो नहीं सकता। जिनके पास माँ बाप होते हैं वही तो सबसे बड़े भगवान होते हैं, सबसे बड़े भगवान होते हैं। घर में सियान बैठे ना बड़ जनाधार है, फोकट धनमा सियान नहीं रही ना, रखवारी कौन करी मोहाती। वो सियान बैठे भरे आधार है, घर भर के मन कमाएंगे और नहीं है तब एक जन फिर घर में रह लागी। एक जन की नींद ही खराब हुई इतनी हुई तो भले वो 2 मुठ्ठा खा दे, लेकिन सियान के सम्मान करना हमारा आप सबके कर्तव्य है। और आज बड़ा विडंबना देखे बर पड़ते वो सियान मन की सेवा करे के जब समय आते अच्छा वो संतान मन भलो माता पिता सेवा ले वंचित होकर के क्या करते, वो बूढ़ा माँ बाप वृद्धाश्रम में भेज देते। होकर जरूरत मत पड़े भैया, क्योंकि जिनकी गोद में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिनकी कोख से हमने जन्म लिया है, माँ की कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। वो दुख के कर्ज कभी नहीं चुकाए जा सकते। दुख तो कब लगते जब वो माँ बुढ़ी हो जाते और कोई संतान वाला एक मुठा भोजन देवर अलग अलग बंटवारा कर लेते। 2 बेटा रहा 6 महीना एक जन्म कर, 6 महीना एक जन्म कर, बढ़िया 6 महीना बंटवारा कर ली, बढ़िया चला थे 2 भाई बहन। अच्छा लगलो 12 दिन और दाई घलो पकड़ दादा तो स्वर्ग लोग पहली दिन माता भर बांटे रहा, तो दाई कैसे करबो, तो दाई बांटे अबले माता तो एक विभाजन कर देगा। 6 महीना तुम्हारे पास रहेगा, 6 महीना मेरे पास रहेगा। अच्छा पढ़ लिख के एक बार तुम्हारा बड़े करीस नौकरी में लगे और 6 महीना दाई बंटवारा कर दे। काकरो कर पावर नहीं कि पूरे जीवन भरों कर सेवा करे। एक तरफ कही सकते और छोटे नहीं बोले, बड़े बोल दे, बड़े नहीं बोले, छोटे बोल दे, दोनों सर्विस में है। और 6 महीना माता ला खाए बर दे। चलो भाई ठीक है, गाँव सियान में घरो का ठीक है, 6 महीना के कर देता ही, 6 महीना छोटे कर दे। समय के पहिया सर के गीस, लेकिन महीना में कोई महीना 28 दिन के, कोई महीना 30 दिन के और कोई महीना 31 दिन के। दुख तो तब हो माला जब 31 दिन के दिन आए ना, तो एक दिन कते बेटा कर जाए, वो दिन भर उपास रहा है, दिन भर लांघा रहा है कावर, वो दिन काकरो भाग में नहीं पड़े बिचारी। 30 दिन के महीना, एक महीना तो और करे, एक महीना मोर करे, 31वां दिन पड़े ना, वो दिन माँ के आंसू रोए। और तभी तो कहा जाता है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मान कर जब 2-3 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, जब दुख तो तभी होता है जब उन 2-3 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। वो महतारी माँ तो माँ सबरी के जीवन में गुरु रही और गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सके भैया। मतंग ऋषि के आश्रम में आशीर्वाद पाई की हे सबरी भगवान को ला खोजा सही। और आज हम गुरुला स्वीकार नहीं करन, माता पिता सियान अगर स्वीकार नहीं करन तो वही हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख के कारण बनते। एक गांव में बारात जाता है, तो बारात गीत तब पहले जमाना में गाड़ा बैला जाएगा, मोटर कार नहीं थी, सियान मन जाना तो है नहीं। और ये पक्की सड़क घलो नहीं थी भाई, बाहर गाड़ा रावण धूर रहा हमारी बाहर गदगीत किलोमीटर घलो नहीं दिखा रहा है नहीं। ऐसे गांव में कहा हम सियार चिन्हा राज रहा है सियान मन
तो गाड़ा बैलम बारात गिन तहाँ का पारी बारात वही लोग जाएंगे जिसके छाती में बाल होगा। अब कहाँ सर तो रखती काबर रखे रहा है कि गांव में एक दूजन ऐसे आदमी रहते कि सब जात के बारात में चल देते पियारे रहा धन पियारे खाट पातू अगवाक में का दौर में चल जाए कंडक्टर सीट में बैठ जा रहे थे कैसे रे वहाँ जहाँ जा सब गांव में तरफ औकार मारे एक ढंग कथे कैसे करेंगे तुम्हें मतलब मिले के नहीं उपद्रव करते मन सूझ जाते ताना मतलब खोजे पाते तब कैसे करो एक काम करो गांव हाँ परवाह जेकर जेकर छाती माल हुई जही अब हाँ कर पाती परवाह और सब बरसिया मन देखी जेकर जेकर में ही मन तो कोई टेंशन नहीं है अब वही पूरा नहीं रहेगा नहात नहात हो रहा है एक ठंडे परी छाती यहाँ मेरे में बाल है कहा लिस्ट अब नाम कट के रहा है तो वो नहात नहात देख परी हो नदिया नहा पा आगे भाई अब वही मोरो नाम लिखवानी बारात निकल जाइए बारात गायब हो जाएगी नीचा पहुंच गड़बड़ खा दी सब बारात में जाए तक रहा तो वो कहा करी नहा तो है बनियन ला परी सेंडो बनियन ला और लिस्ट में नाम लिखाना है कि दौड़ा तक भाटा बन लेगा और वही भाटा मरवा करे रहा है घर में बिहाव घर वो धरे धरे आगे दिखाना है कि देख ठन छाती मार रहा है तेरा दौड़ा तात रहा है भाटा में बड़े जन पथरा मारे रहा है गजरंग ले हपाट के गिर के गजरंग ले खड़ा है तो गए फिर काट के आप तो गए लिस्ट असलाम काट के दादा बराती गाड़ी तैयार हुई ऐलान कर रहा है कि कोई सियाम नहीं जाएगा सब जवान जवान जाएंगे कोई सियाम को नहीं ले जाएंगे ठीक है जवान जवान तो गाड़ी फुल हो गई पहला गाड़ी 4-5 संबंधित घाघरा वाला खान 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 करी अब पहुंच गए नदिया जे गांव जाना रही सो गांव बीच में नदिया रही से नदिया को पार समधी के घर रही नदिया आठ पाठ पूरा आ रहा है वो पार ले लड़की पक्ष वाले मैंने ऐलान करी हो भैया गाड़ी वाले ठहर जाओ तुम कौन हो दादा हम लोग लड़की पक्ष वाले हैं तुमन कौन हम बराती हैं अच्छा आपका स्वागत तभी होगा हमारे तरफ से एक शर्त है कि नदिया में पानी ही तेला दूध के नदिया बहा दो नदिया में दूध के नदिया बहा दो तभी हम अपनी बेटी विदाई करेंगे अन्यथा बारात वापस थकले रहेगी जवान जवान के रहे ये नदिया में दूध के नदिया बहाओ तब बेटी विदा करबो एक सब तरह की बोला के सियाम जवान जवान के रहे कोई सियाम नहीं रही बोला वो पूछे कैसे कर बोले बोला कहा कैसे कर बो जी आधा घंटा हो गए 5 घंटा हो गए गुनगुन काको हिम्मत नहीं चली जवाब दे के एकदम थर खा गए खेल खा गए एक को जन सियाम मिलाने नहीं यार जवान जवाना हम सही बात है सियाम ला नामदा भी एकदम पश्चात मुड़ी धर के एक जन बैठ गए एक जन सियान है गाड़ा के अस्कूट है झूल के गिरा पोटिया लगे रहते थे खा रहे ठीक है स्थिति देखिए टप ले निकली सियान है सियान न देखी जम्मो जवान लेकर मन पांव पे लगी करीन बाबा बने होंगे दादा ते आगे समन बड़ जन संकट में पड़ गए ये लड़की पक्ष वाले मन कहा थे जब तक के नदिया में दूध के नदिया नहीं बहाऊ तब तक हम बेटी विदा नहीं करें क्या करें सियान निकली कि ठीक है जवाब हम देंगे कि खड़ा हुई सियाना सगर ऐलान करी बोलो सगा का शर्त है कि लड़की पक्ष वाले मन कहते महाराज ये नदिया में दूध के नदिया बहा दो तब हम अपन बेटी विदा कर दो इन बारात वापस चले जाओ सियान खड़ा होकर थे ठीक है आपका शर्त हमें मंजूर है लेकिन हमारा भी एक शर्त है ये नदिया में दूध के नदिया हम बहा दे लेकिन हमारा शर्त है सबसे पहली तुम नदिया पानी अटवा दे कल हम दूध के नदिया बहा देंगे कर बाबा का सके सवाल रही से सियान के विवेक के देखना चाहत रही इसकी कर ग्रुप में कोई सियान आहे कि नहीं है कोई बुद्धिमान आहे कि नहीं है कोई विवेकवान पुरुष है कि नहीं है जब ये जवाब न सुनीस ना
तब कथे आइए वेलकम स्वागत है। बारात आगे बड़ी विवाह संपन्न होगी। यही का मतलब सियान के होना जरूरी है जीवन में, गुरु के होना जरूरी है। माँ सतरी के जीवन में गुरु जी के आश्रम में आशीर्वाद के भगवान आहे और इस भगवान प्रथम भगति संतर कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और इस जहां कथा हो थे वही अकाय दूसरी भक्ति दूसरे भगति मन कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमा। गुरु के चरण कमल में सेवा करना ये क्या भक्ति है? तीसरा भक्ति भैया। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथा भक्ति का है भगवान के गुणानुवाद करना, कपट त्याग करके मन में निर्मल भाव लेकर के, सरल भाव लेकर के, सबरी सरलरी से लेकर स्थिति भगवान में शुद्ध मन होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। और नींद भैया भगवान के मंदिर में गया, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भूतर को राधिका भजन जलत है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले वो भूत ललू पाते गए ना। हमारा कहाँ ध्यान है? वो सरहापन ही में। अब शरीर कहाँ है? मंदिर में। तो मन अच्छा होना चाहिए तो भगवान हम प्रसन्न होते। चौथी भगति मम कथा प्रसन्न, मम गुण गण करई कपट तजिगान। भगवान के भजन कर, लेकिन कपट भाव त्याग करके, भेद भाव त्याग करके, ऐसे भगवान के भजन होना चाहिए। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। चोला माटी के रे, काया माटी के ना, तेकर का भरोसा चोला माटी के घेरा, तेकर का भरोसा चोला माटी के घेरा। चोला माटी काया माटी के, तेकर का भरोसा चोला माटी, तेकर का भरोसा चोला माटी के घेरा। चोला माटी के चोला माटी के घेरा, तेकर का भरोसा चोला माटी के घेरा। गुरु चले गए कारण जी से दानी, कारण जी से दानी। गुरु चले गए कारण जी से दानी, दानी जैसे वीर चले गए रावण कुछ अभिमानी। चोला माटी के घेरा, तेकर का भरोसा चोला माटी के घेरा, तेकर का भरोसा चोला माटी के घेरा। चोला माटी के घेरा, तेकर का
कर का भरोसा चोला माटी के डेरा चोला माटी के डेरे आया माटी के डेरा कर का भरोसा चोला 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 माटी के डेरा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पांचवी भक्ति के बाद बताइए भगवान मां सबरीला मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र के जाप करना ये पांचवी भक्ति है। मंत्र आज भी सच्चा है, तंत्र मंत्र सच्चा है दाई। ये राम नाम महामंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे राम के नाम के मंत्र है, एमन महामंत्र है। इकर उच्चारण करना जाप करना एकर से कल्याण ही होती है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप करना। छठवा भक्ति बताई छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवा भक्ति का है धर्म में जुड़े रहना। धर्म का है जैसे आज ये भक्त माता कर्मा के जयंती, ये हमारा धर्म है। साहू समाज के कर्तव्य की हर आने वाले हर वर्ष में माता कर्मा के जयंती मनाना है। एक से हमारा समाज संगठन होते लेकर मतलब सीखे मिलते कि आने वाले समय में कौन जाने कौन भक्त माता कर्मारी से साहू समाज का है कौन जाने। तो ये छठवीं भक्ति है जेकर से संगठन बने रहते। हमारे धर्म का है, पिता के धर्म, माता के धर्म, पुत्र के धर्म, ये भी तो धर्म है ना। सियान के धर्म, अपन अपन धर्म में सब डटे रहो। छठवा भक्ति बताई धर्म में निरंतर लगे रहना। सातवां मम मोहि भय जग देखा। सातवां भक्ति का है सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाना। संसार में राम में देख देना तब सुखी रहे। अब कोनो राम में नहीं देखे अपन में देखे दुखी रहना। हाँ आज तक का परिवेश बदल गए भैया। तब के नेता काटे दे, अब के नेता मैट्रिक है। तब के नेता डंडा तोड़े, अब के नेता अंडा फोड़े। तब के नेता पटका वाले, अब के नेता झटका वाले। अंतर है ना। कट्टा बदल गए परिवेश। सातवां समोई मैं जग देखा। ये संसार का राम मैं देख देता सुख पावे और नीचे रब्बड़ दुख पावे। कोई काम करा थे अगर होकर विरोध करे तो समस्या बाढ़ ही। चुप ले बड़े सुख नहीं ये सियाना विरोध झंकर। और ये समस्या जब हम वृद्धा अवस्था की ओर आता ना, सारा जीवन जवानी बचपन खेल बचपन में जवानी निकल गए, लेकिन अंतिम अवस्था थे बुढ़ापा। अब बुढ़ापा अवस्था महामंत्र है चुप रहे तो सुख रहे और ज्यादा बोल दे ये दिन भर बड़ा बड़ा बोलना तो कोई ध्यान नहीं दे कर कहना तो चुप ले बड़े सुख नहीं है। विरोध करे मने समस्या बाढ़ना है। तो सातवां भक्ति बताई भैया मोते संत अधिक कर लेखा। संत भाव से जीवन जीना
इज्जत का दिखाते लोग, लेका खेत खार माया मोह, ये मन मोर मोर, तोड़ और मोर के चक्कर में पड़े हम, तोड़ मोर मोर तय माया, ये भगवान के माया। लेकिन ये सत्य बात है कि हमने को धनी राम सब ल छोड़ के जाना है। हमार पहली योग का धन चल दी, हमार बबक 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 निकल के, ओकर बाद हमन निकल गो तो वो मन कहीं हमार बबक बबक निकल के, ऐसने कत्को बाबा मन चल दी। लेकिन गांव वही का रहे, जमीन वही का रहे, भगवान नीचे थे, बस आना जाना घर चला। घर टूट गए थे फिर नवा बना, फिर नवा बना थे फोड़ के फिर पुराना कर, नवा दूर नहीं चला था। ये संसार के नियम, प्रकृति है, ये परिवेश चलते रही, ये बदलाव नहीं हो सके। संसार के नियम ज्यादा देर तक हमर रहने वाला नहीं है। एक अवस्था आई, ओकर बाद जरा अवस्था आई, तो हम पूछी कैसे लागत जा भाई के, जरा था होगा, जरा रेंग थो, जरा देख थो, जरा सुन थो, ओकर बाद प्राण छूट के तहन लेके घर वाला मन जरा दी मसान गंगा। जरा 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 सा दरे जिंदगानी, उफनता लहू अब बना गे रे पानी। जरा सा है सिर में केस काले बाकी, उफनता लहू अब बना गे रे पानी। जरा अवस्था थी। तो आठवां भक्ति बताइए भैया, आठवां जथा लाभ संतोषा। आठवां भक्ति का है मन में लाभ, जथा लाभ संतोषा। मन में संतोष के होना जरूरी है। और अभी अभी हमारे तबला वादक भैया राम प्रसाद जी, राम सायगा, हाँ, ओकर बड़ जोरदार ताली बजाओ। और वो हाँ पहली हमार दा रहा थी ओढ़ागा गिधाली को थी। कुछ दिन हो गए भैया इधर आए हों, तब 3 साल ले तबला नहीं बजा रहे हैं, हाथ मन मार के भी कहा। और गाँव मम्मी जाने थी तो कौन लो बताते, मैं तबला बजाता हूँ, मैं तबला बजाता हूँ। बाद में जानी तब बैठे रहे तो बता दी से, तब वो भैया एक ठन चिट्ठी दे बोला खेल पढ़ेगा के ये आमंत्रण है नर्मदा मैया के। अच्छा, हमारे मानस परिवार पर भेजे है चैत नवरात्रि में, और श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ सप्ताह गलो हुआ थे। और यहाँ बढ़िया हर नवरात्रि में बहुत दूर दूर से भक्त समाज मनाते, शिवरात्रि माथे नवरात्रि माथे बढ़िया मेला लगते। और भागवत कथा अनुरागी माता बंधुमन से निवेदन करे हैं, और मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होते है। और जे मनला और सहयोग देना है, ज्योति बढ़ाना है, वो मन अपन समिति नाम लिखवा सकत हो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर लिखा है कई जन के आशा रहते हैं, साल में बे रहते हम, तो वो मन समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संपर्क करके जुड़वा सकत हो। ज्योति कलश की स्थापना के कार्यक्रम होगी, और लगातार भागवत कथा के कार्यक्रम 30 तारीख से रविवार से शुरू है। कलश यात्रा गौकर्ण कथा भागवत की स्थापना, 31 तारीख के भागवत महात्म्य सृष्टि वर्णन, मंगलवार के 1 तारीख के 24 अवतार की कथा हुई। ये प्रकार से लगातार 6 तारीख तक भागवत कथा के आयोजन होना है। और ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 2 बजे 2:30 बजे से 5:30 बजे तक कार्यक्रम चली भागवत की कथा के। और कथावाचक हुई आचार्य पुरोहित पंडित श्री त्रिलोकी शर्मा जी, ग्राम बोईडीही केवरकला रोड बालोद। और आयोजक समिति है श्री नर्मदा मैया मंदिर समिति, नर्मदा धाम सुरसली के लिए बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो 8वां भक्ति जथा लाभ संतोषा, और 9वां भक्ति इसकी जबका 8 भक्ति बता है, वो सबो भक्ति में एक विलक्षण हो गए। 9 भक्ति भगवान के 9वीं भक्ति। चाहे सत्संग में मन लगे, भगवान के भजन में मन लगे, मंत्र जाप में मन लगे, कोई न कोई एक भी भक्ति अगर मिल गए तो भक्त के कल्याण होना निश्चित है। आगे भजन
और उसके बाद समय के भैया घरों सरकत जात है। हमारा आयोजक भैया मन से निवेदन है कि आरती की तैयारी कर ले रहा है भक्त माता कर्मा के। हाँ आरती वारती करत ले हो जाई समय है। आओ तब तक एक भजन समर्पित करके बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जो श्याम का दर्शन किया करे ऐसी शिव जो प्रभु चरण में मंगल किया करे। बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे गर्भ बातों में। मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है सुजीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन दिया करे।
मेरा हो गई लगन, ओ चुरा के लगन, मेरा हो गई लगन, मेरा हो गई लगन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान राम जी की इसकी जथा लाभ भैया मन 5 मिनटों की तब बढ़ा देते बनी होकर बाद आरती धार चलबो काबर यहाँ नमन लब्बर दिया जाए मरे कवर्धा सहसपुर लोहारा के पास है वो गांव तो मन करमत जयंती वाले कार्यक्रम हमन के भैया दिन मान समय नहीं मिले सुरसुरी लग गए है इसी के अलेन सुरसुरी ले सुरसुरी 12-13 होती अंधियार के बेर पहुंच हो नहीं तो 5-6 बजे वहाँ कार्यक्रम है तो कम से कम 2-3 घंटा जाप लग जाएगी अभी पाए के आओ जथा लाभ संतोषा 8वां भक्ति मन में संतोष होना चाहिए। हाँ भैया सेवाराम साहू जी आपकी तरफ से सेवा भाव से सुरसुरी के रहने वाले हैं 100 रुपए का द्रव्य दान आया है। बार जोरदार ताली बजाएं सेवा भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8वां भक्ति बजे संतोष गोधन गजधन बाजधन और रतन की खान और जब आए संतोष धन तो सब धन धूली समान। सब प्रकार के धन मिल जाएगी आदमी ला संतोष नहीं है। 1 रुपया मिल गया 2 रुपया 2 रुपया मिल गया 10 रुपया 10 रुपया मिल गया 9 रुपया 90 रुपया 90 मिल गया 100 रुपया। आशा बढ़ते थे तृष्णा लोभ के आगे सुख देने वाला नहीं है लोभ के तृष्णा। जहां संतोष हो गए वही 8वां भक्ति भगवान। एक जन महाराज रहा साल में आए ठंडा और कहां कर रहे काशी के गुरु महाराज मानेगा सब तो वो मन आए ना था काकरो रांधल नहीं खाए अपने मन रांधे खाए काकरो चावरा पहली अब तो ना के थोड़ा सा कंडील धर के आए और फूल कांस के थाली में खाए मन स्टील बर्तन के उपयोग नहीं करे अपने मरदान की कम तेल वाले और डबका खाए बढ़िया था प्रसाद के रूप में दे दे हम नाम ना रहन तो जाम गुरु महाराज तो जे दिन जाए ना तो हमारे डोकरी जाए में रहा थे मन गुरु महाराज जावत बेटा कि किनी फूल कांस के थारी अब एक बड़ लोटा महाराज दान कर दो और जे भी धन दोगानी देना रहा है रुपया पैसा दान कर चले जाए वैसने मांगत मांगत एक जन महाराज आगे आखिरी दिन सब भक्त घर की वो महाराज के मन में थोड़ा से लालच उत्पन्न हो गए लोभ उत्पन्न हो गए। सब भक्त अगर विदा करी सब भार गए झोला भार गए लेकिन महाराज के मन नहीं भरे रहा झोला भर गए चल देती थी देश का मन नहीं भरे। एक जन भक्त आबादी में घर बना रहा दुकलू नाम उकरे घर जो कहीं चल अंकल हक समय रहा अंकार परे रहा गुरु महाराज आगे उमर घर के भाई लोगन का थे कहीं नहीं है हो काला में महाराज आए महाराज ये साल अंकार कर गए कहीं नहीं है काला देव महाराज दुकलुक नजर पड़ी एक ठन कुमड़ा ऊपर में खड़े हो यही जोर देन का तो करमाई लोगन कचे बने कहा था महाराज ने कि महाराज देवर कहीं नहीं है तुम्हार देश राज में ऐसा कुमड़ा नहीं मिला थोड़ी अगर ले जाओ ही जोड़ देते कुमड़ा साइड में देखी 7-9 किलो नहीं एकदम खुश हो गए महाराज हाँ जम जाएगा। अब कुमड़ा तोड़ी का आपका बार ढेठा एकदम बुचवा नहीं काटे कुमड़ा देखो ढेठा समेट तोड़ी उतारी तब दोनों ठन झोला भर के रहा मांगा खाद विदा ले लेकिन जगह नहीं रहा झोला कते कामे धरू महाराज तो महाराज अक्कल लगी ऐसा करो बरस उतरी है बेटा कि भाव महाराज लाओ उसको मैं बढ़ता हूँ किसी से बरीद का अच्छा मोट के बना ली और 1-2 गठाम ढेठाम पारिस तो कैसे धर दे महाराज मैं हिसाब जमा रहा हूँ महाराज मन के बड़े बड़े माई चुचाएगा हाँ मोट के माई चुचाई रहा है 2 गठाम ढेठाम मांधी सब ऐसे पाचूदार लेगी कुमड़ा 2 गठाम 5 दिन जम गया
और झोला लहरी से टप टप रेंगा देगा, दोनों हाथ में झोला फूल भरा है दार से उनके मार पीछू डाल टुकड़ा और में मैंने 5-7 किलो वजन वाले रेंगा तो महाराज रेंगत रेंगत नजर पर गेमेर में बम्बू के पेड़ में कोई कर रहा है कुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा धुआं। झाड़ दिन में कुआं निकलते देखते कुआं छोटा सुखा के महाराज के पानी भी होते गी तब पुराना कुआं में रस्सी बाल्टी मारे रखे दाई। अब तो ना लागे कुआं मन रस्सी बाल्टी रह रहा है महाराज कथे प्यास लगत बड़ जोर से पानी पी ले तो अब बीच खाल में रहेगा कोई में रहा रहता दोनों ठन झोला मारे महाराज बाल्टी धरी सब कर डारी अरे धाम नहीं पूरे बाल्टी ऐसे दू घाव ऐसे चा भोग तब दूर थे अब दू घाव चबरंग करी तो सार तीरत रहेगा तब पुराना कुआं टीपर निबार के हेमन जाग जा रहे थे चिड़ई मन लेके हुई ये कर रहे थे ना बीजा छोड़ दे रहे थे जो जाग रहे थे तब फुड़का जाग के रहा टीपर के वो धाल ली दू घाव ऐसे तीरे रहा है बाल्टी ए कौन पकड़ा है छोड़ो कहाँ छोड़ी वो टीपर में छोड़ो नीचे कौन अरे बाल्टी लहरे खाले ना कौन घुस रहे थे ऐसे झांकी दिया महाराज भुला के पाछू डार कुमड़ा है पाछू डार के कुमड़ा आगू डार के ओ गर जजरंग रे कुआं गिर के भसरंग रे जब आवाज आई जजरंग रे छेरी चलाते रहते पूरा पुलिस पचरंग नहीं का हो गए कई का कुआं देखते तो महाराज तो बूढ़ के रहा भसरंग कुआं खाले में ऊपरे रहा है कुमड़ा छेर का चूल्हा नजर पड़ गए कुमड़ा में कहते यार कौन बड़े जन कुमड़ा फेंक दे भैया दिवाली की हादर काम है दौड़त कांटा है रे लई बाल्टी है रे कांटा का पहली कांटा ऐसे वाला देखियो उसियान में ऐसे रहा कोकड़ी वाला हमारे घर रहा है कुआं रहा है तो पारा भर के मन भरे तो हम जाना था बचपन बाल्टी बूढ़ जाएगी तो कांटा नहीं रहा तब ऐसे कांटा वाले रहा वही लानी आउट घर दारी का कुमड़ा लाला मैं डाल रहा है वो कहा जाने महाराज खालेगा बूढ़े कुमड़ा नहीं से तीरी तैयार ये करिया ढेठा वाला कुमड़ा तो हम पहली बार देख रहे हैं माई तो तई करिया रहेगा महाराज ये करिया वाले ढेठा बड़ा विचित्र है और तीरी ने भूख ले निकली चले घर तीरी निकाली महाराज रहा पानी पी रहा पेट सम्मान फूल रहा है महाराज के बेहोश हो गया है पूरा निकाली छेड़का पूरा सुतई भैया में पेट मोड़ला मस्ती पानी वानी निकली महाराज की आंखी खुली ओहो चेरी चरवाहा कथे ते भगवान बरोबर आके बेटा तेनी होते मोर प्राण चले जाती ये दे कुमड़ा नाव ले खरे दे लालच बुरी बला है दूठन झोला भर गई से लेकिन मन नहीं भरी कुमड़ा ले घूंगे लालच में जोड़वा पड़े दादा हेर तो बेटा कहे तो पानी में कसा के रहा कहीं नहीं है नहीं तब महाराज जहाँ से लान में पौड़ कसे वो ढेठा शुद्ध पौड़ थी मैं चुते घलो आधा पौड़ आगे कहते ये कुमड़ा कुहन घर ले जा देवारी बार राम हो खाओ खिचड़ी मैं ऐसे ठीक होता था मैं जान मेरे लालच करना बुरी बला है अभी एक कुमड़ा का नाम लेकिन मोर प्राण कर लेती थे भगवान बराबर आए बचा दे यही मतलब आठवां धन आठवां भक्ति जथा लाभ संतोष धन ही आठवां भक्ति बता है नवम सरल सब छल हीना नववां भक्ति बताई सरल भाव निर्मल भाव जिसे मां सबरी के भाव है बहुत सहजता बहुत निर्मल बहुत कोमल भगवान सरल भाव से प्रकट हो गए थे और ये नव भक्ति में जेकर अंदर एक ही भक्ति विद्यमान है बोला में प्राप्त होता कि माँ सप्रीला भगवान राम नवदा भक्ति बता है और रामचरित मानस के माध्यम में भक्त माता करमल के आज जयंती के पावन अवसर में साहू समाज के सौजन्य ले हम आप सब एकत्रित हुए लेकर ले आप सब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत एक भजन करत हम और तब तक मानस के माता करमल के आरती की तैयारी कर ले रहे ऊपर बाद फिर आप सब ले विदा लेबो आवे पावन भजन और ये भजन गा तो वो बहुत बढ़िया भजन है
जिन आकाशवाणी सुने हो और हमारे साहू समाज के ही कवि लिखे हैं, हमारे बालोद जिला के कवि है भैया सीताराम साहू जी, और जेकर गीत आकाशवाणी में थे अभी भी और वो उल्टा बानी लिखे ये भजन ला और भजन में गावा था। आदरणीय भैया इमल राम साहू जी के तरफ से 51 रुपए की तरफ जाना है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परिधि और फांसी साहू जी की तरफ से भी भगवान के चरण कमल में 100 रुपए की तरफ दान अर्पित हुए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। एक बार जोरदार ताली बजाएं दानदाताओं के लिए। आदरणीय भैया प्रेमलाल साहू की ओर से बड़े प्रेम भाव से 50 रुपए अर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ऐसने वाले भैया की तरफ से 100 रुपया जोरदार ताली बजाओ। हाँ, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। कबीरदास के उल्टा वाणी हयदे बरसेला कमरा और भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और आइए वक्त का पहिया धीरे धीरे सरकता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। आइए माता क्रमा की आरती में हम आप सभी शामिल होंगे। आयोजन समिति की ओर से लगभग आरती की थाल तैयार हो चुका है। सभी आरती में शामिल हों। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आरती के चलते सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। निवेदन है कानून दिया। हाँ, पूर्वी साहू की तरफ से 100 रुपए का प्रदान। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।